सैकड़ों महिलाओं ने छोड़ा इस्लाम। बुर्का हलाला से तंग थी महिलाएं। क्या इस्लाम की मौलाना जितनी खूबी बताते हैं उतनी खूबी इस्लाम में है? हम इस्लाम पर सवाल खड़े नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये सवाल इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि बड़ी तेजी से इस्लाम को छोड़ा जा रहा है और ये काम कोई और नहीं, इस्लाम धर्म को मानने वाली महिलाएं कर रही हैं। जिसके बाद पर्दाफाश हुआ है कि यूपी में सैकड़ों महिलाएं इस्लाम धर्म छोड़ने को आमादा हैं। नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो पर्दाफाश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। एक तरफ जहां यूपी में अवैध धर्मांतरण का मामला गर्म है, उत्तर प्रदेश में पूर्व से लेकर पश्चिम तक यानी आगरा, बहराइच, बलरामपुर से अवैध धर्मांतरण के रोज नए मामले सामने आ रहे हैं। वहीं गाजियाबाद से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया। गाजियाबाद में 2 मुस्लिम लड़कियों ने स्वेच्छा से हिंदू धर्म अपना लिया है। गाजियाबाद के शालीमार गार्डन इलाके में 2 मुस्लिम महिलाओं खुशबू खान और सोनिया खान ने अपनी इच्छा से हिंदू धर्म अपनाकर घर वापसी की है। इन महिलाओं का कहना है कि उन्हें अब जाकर सम्मान और अपनी पहचान मिली है जो इस्लाम में नहीं था। खुशबू खान की पहली शादी यूसुफ नामक व्यक्ति से हुई थी जिसके 3 बच्चे हैं। खुशबू खान ने बताया कि शादी के बाद से ही वो घरेलू हिंसा, बुर्के की पाबंदी और अपमान का शिकार रही है। उन्होंने कहा कि मुस्लिम धर्म में लड़कियों की कोई इज्जत ही नहीं होती, जबकि हिंदू धर्म में महिलाओं को देवी का दर्जा मिलता है। खुशबू अब विपिन साहू के साथ रह रही हैं और पिछले 3 सालों से हिंदू रीति रिवाजों का पालन कर रही हैं। मुस्लिम महिलाओं का कहना है कि इस्लाम छोड़ने के लिए सैकड़ों मुस्लिम महिलाएं तैयार हैं और अपना धर्म बदलना चाहती हैं क्योंकि इस्लाम में उन्हें इज्जत नहीं मिलती। हालांकि उन्हें ऐसा करने नहीं दिया जा रहा है। बुर्का हलाला और बहुविवाह नहीं था पसंद। वहीं सोनिया खान से हिंदू बनी सोनिया चौधरी ने कहा कि वो धीरज से प्रेम करती है और उन्होंने अपने रिश्ते को आगे बढ़ाने का फैसला लिया। ये फैसला उनकी स्वेच्छा से लिया गया है। वो धीरज के साथ जीवन की शुरुआत करना चाहती थी। सोनिया चौधरी ने बताया कि 6 साल पहले धीरज जायसवाल से शादी की। उन्हें मुस्लिम धर्म की पाबंदियां जैसे बुर्का, हलाला और बहुविवाह बिल्कुल पसंद नहीं था। हिंदू धर्म की और मेरा झुकाव ज्यादा था, ये भी सोनिया चौधरी ने बताया और कहा कि मैंने अब पूरे विधि विधान से धर्म परिवर्तन कर लिया है, मैं खुश हूं। दोनों महिलाओं को वो हिंदू रक्षा दल के अध्यक्ष पिंकी चौधरी की मौजूदगी में पूजा पाठ और धार्मिक अनुष्ठानों के जरिए हिंदू धर्म में दीक्षित किया गया। संगठन का दावा है कि यह घर वापसी पूरी तरह स्वेच्छा से और विधि पूर्वक कराई गई है, कोई जोर जबरदस्ती इसमें नहीं है। 3 तलाक की प्रथा से भी परेशान थी महिलाएं। हालांकि इन महिलाओं ने बताया कि वो 3 तलाक की प्रथा से भी परेशान थी। उन्होंने मोदी सरकार का आभार भी जताया जिन्होंने 3 तलाक की प्रथा से उन्हें आजादी दिलाई। दरअसल 3 तलाक मुसलमानों से जुड़ी एक विवादित प्रथा थी जिसमें पुरुष के महिला को महज 3 बार तलाक कह देने भर से शादी खत्म मानी जाती थी। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2017 को स्वतंत्रता दिवस पर ऐतिहासिक लाल किले की प्राचीर से भी 3 तलाक का मुद्दा उठाया था। उन्होंने देशवासियों को संबोधित करते हुए कहा था कि मैं चाहता हूं कि मुस्लिम महिलाओं को 3 तलाक के अभिशाप से मुक्ति मिले। 22 अगस्त 2017 मुस्लिम महिलाओं के लिए ऐतिहासिक दिन बन गया था। देश की सर्वोच्च न्यायालय ने बड़ा फैसला सुनाते हुए मुस्लिम महिलाओं को इस अभिशाप से मुक्ति दिलाई और ट्रिपल तलाक की प्रथा को खत्म कर दिया था। 3 तलाक से नर्क थी मुस्लिम महिलाओं की जिंदगी। 3 तलाक ने ना जाने कितनी मुस्लिम महिलाओं की जिंदगी को नर्क बना डाला था और ना जाने इससे कितने गहरे जख्म उन महिलाओं को मिले थे। ये मुसलमानों से जुड़ी एक विवादित प्रथा थी जिसमें पुरुष के महिला को महज 3 बार तलाक कह देने भर से शादी को खत्म माना जाता था। इसकी पीड़ित हर जगह है और हर तबके की मुस्लिम महिलाएं रही हैं, चाहे वो दहेज के लिए सताई गई मुंबई की शबनम आदिल खान हो या बेटा नहीं होने की वजह से उत्तर प्रदेश के अमरोहा की नेशनल लेवल की नेटबॉल प्लेयर शुमेला जावेद हो। गाजियाबाद की 2 सगी बहनों को उनके शौहर ने
फोन और फिर खत लिखकर ट्रिपल तलाक दे दिया था, जिसके बाद किस तरीके से बवाल मचा था उसकी तस्वीरें भी सामने आई थी। हलाला निकाह की व्यवस्था बैन करने की थी मांग। साल 2016 में उत्तराखंड की सायरा बानो ने सुप्रीम कोर्ट में 3 तलाक, हलाला निकाह और बहु विवाह की व्यवस्था बैन करने की मांग करते हुए याचिका दायर की थी। सायरा बानो ने मुस्लिम पर्सनल लॉ एप्लीकेशन कानून 1937 की धारा 2 की संवैधानिक को चुनौती दी थी। सायरा बानो की याचिका पर ही 22 अगस्त 2017 में सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाकर ट्रिपल तलाक को असंवैधानिक करार दिया था। सर्वोच्च न्यायालय का यह ऐतिहासिक फैसला लैंगिक समानता और न्याय की दिशा में एक शानदार कदम साबित हुआ। ट्रिपल तलाक के पक्ष में 99 और विपक्ष में पड़े थे 84। बता दें कि 5 जजों की बेंच ने 3-2 के बहुमत के साथ ट्रिपल तलाक को असंवैधानिक करार दिया था। बेंच में शामिल सभी जज अलग अलग धर्म से थे। चीफ जस्टिस खेहर जो सिख हैं, उन्होंने बेंच को लीड किया था। यूयू ललित, जस्टिस कुरियन, RF नरीमन और अब्दुल नजीर इसमें शामिल थे। कोर्ट ने केंद्र सरकार को आदेश देते हुए इस दिशा में 6 महीने के अंदर कानून लाने के लिए कहा था। ट्रिपल तलाक बिल के विरोध में कई विपक्षी पार्टियों ने हालांकि आपत्ति जताई और इस पर राजनीतिक रोटियां सेकने की भी कोशिश की थी, जिसकी वजह से मुस्लिम महिलाओं को सदियों पुरानी इस कुप्रथा से आजादी मिलने में थोड़ा इंतजार करना पड़ा। हालांकि महिलाएं अब काफी खुश नजर आ रही हैं और यही बात इन महिलाओं ने की है जिन्होंने मुस्लिम धर्म छोड़कर हिंदू धर्म अपनाया है। हालांकि महिलाओं द्वारा इस्लाम का विरोध एक जटिल मुद्दा रहा है, जिसमें कई दृष्टिकोण और कारण शामिल रहे हैं। कुछ महिलाएं धार्मिक स्वतंत्रता और व्यक्तिगत अधिकारों के आधार पर इस्लाम के कुछ पहलुओं का विरोध करती रही हैं, जबकि अन्य इस्लाम के अंदर लैंगिक समानता और न्याय की कमी का विरोध करती रही। कुछ मामलों में विरोध प्रदर्शन और सक्रियता महिलाओं द्वारा अपने अधिकारों की वकालत करने और धार्मिक संस्थानों में बदलाव की मांग करने के तरीके के रूप में सामने आता है। हालांकि और किन वजहों से महिलाएं इस्लाम का विरोध करती हैं, वो वजह भी आपको बता देते हैं। धार्मिक स्वतंत्रता। कुछ महिलाएं इस्लाम की कुछ मान्यताओं या प्रथाओं को अपनी धार्मिक स्वतंत्रता के साथ असंगत पाती हैं, जैसे कि हिजाब या पर्दा अनिवार्य करना या धार्मिक कानूनों द्वारा संचालित समाजों में महिलाओं के लिए सीमित अवसर। लैंगिक समानता। कुछ महिलाएं इस्लाम में महिलाओं के साथ असमान व्यवहार या भेदभाव का विरोध करती हैं, जैसे कि तलाक, विरासत या गवाही में महिलाओं के अधिकार। व्यक्तिगत अधिकार। कुछ महिलाएं इस्लाम के कुछ नियमों या कानूनों का विरोध करती हैं जो उनके व्यक्तिगत अधिकारों जैसे कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता या कपड़ों की पसंद को सीमित करते हैं। धार्मिक संस्थानों में परिवर्तन। कुछ महिलाएं धार्मिक संस्थानों में सुधार और परिवर्तन की मांग करती हैं ताकि वो ज्यादा समावेशी और न्याय संगत हो पाए। राजनीतिक विरोध। कुछ महिलाएं इस्लाम का विरोध राजनीतिक कारणों से करती हैं, जैसे कि धार्मिक नेताओं या सरकारों द्वारा सत्ता का दुरुपयोग। हालांकि इस्लाम का विरोध करने वाली सभी महिलाएं एक ही कारण से ऐसा नहीं करती हैं। अलग अलग महिलाओं का अलग अलग अनुभव रहा है। क्या इस्लाम में महिलाएं सुरक्षित नहीं? हालांकि इसका एक बड़ा उदाहरण पिछले दिनों देखने को मिला, जब बांग्लादेश से निर्वासित और भारत में शरण लेने वाली लेखिका तस्लीमा नसरीन ने कहा था कि इस्लाम में गैर मुसलमानों को कोई सुरक्षा नहीं मिलती, स्वतंत्र विचारकों और तर्कवादियों को कोई सुरक्षा नहीं देता, महिलाओं के अधिकारों को इस्लाम में छीन लिया जाता है। उन्होंने कहा था कि जब तक इस्लाम जीवित रहेगा, फूल मुरझाते रहेंगे, बच्चे मरते रहेंगे, लाखों महिलाओं की जिंदगी बदतर हो जाएगी। इस्लाम की कोख से सिर्फ नफरत पैदा होती है, बदसूरत राक्षस पैदा होते हैं। हालांकि बातें दिल्ली साहित्य महोत्सव में अपने विचार को रखते हुए तस्लीमा नसरीन ने कहा था। उन्होंने ये भी कहा था कि इस्लाम पिछले 1400 सालों में थोड़ा भी नहीं बदला है, इसलिए बच्चों को सिर्फ धार्मिक किताबें पढ़ाना बेहद खतरनाक है, जो जिहाद की मानसिकता को पैदा करता है और महिलाओं के अधिकारों को छीनता है। तस्लीमा नसरीन ने भारत को अपना घर बताते हुए कहा था कि जब वो यूरोप या अमेरिका में रही तो हमेशा पराई रही, लेकिन जब कोलकाता आई तो लगा कि जैसे अपने घर लौट आई। और फिर उन्होंने इस्लामिक कट्टरता, महिला अधिकार, मानवाधिकार और लोकतांत्रिक मूल्यों की बात की और बताया कि कैसे इस्लाम में महिलाओं के अधिकारों को छीना जाता है और इस्लाम में कोई भी सभ्य नहीं है, हमेशा इस्लाम में कट्टरता हावी रहती है और महिलाओं को उनके अधिकार नहीं मिलते, जिससे समझा जा सकता है कि आखिर महिलाएं इस्लाम धर्म क्यों छोड़ रही हैं।
फिलहाल पर्दाफाश में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात करेंगे। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें। कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।